खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर नजीबाबाद से। इफ्को द्वारा लालूवाला में किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इफ्को के क्षेत्राधिकारी शिवम तिवारी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए अधिकारी परिचय के साथ साथ पारंपरिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में नैनो उर्वरकों के प्रयोग, लाभ और महत्व की जानकारी दी। इसके साथ ही एमपी के कंसोर्टिया और सागरिका दानेदार और तरल यूरिया की जानकारी विस्तारपूर्वक दी गई। इफ्को एमसी के एमडीए विवेक चौधरी ने इफ्को की दवाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख नजीबाबाद तपराज सिंह ने किसानों को अधिक लाभ और रुपए देने की जानकारी देने के साथ साथ इफ्को उत्पाद के प्रयोग की बात कही। अपर जिला सहकारी अधिकारी श्री संदीप कुमार, सहायक विकास अधिकारी श्री जयवीर सिंह ने सहकारी समितियों पर इफ्को के उत्पाद की अधिकतम बिक्री पर जोर दिया। जिला सहकारी बैंक के शिव कुमार चतुर्वेदी सहित नजीबाबाद ब्लॉक के समस्त सचिव विजयपाल सिंह, कामेंद्र सिंह, पवन कुमार, वीरेंद्र सिंह, श्रीमती शिवानी, कुलवीर सिंह, विजेंद्र सिंह, फूल सिंह और बिक्री प्रभारी दीपक कुमार, इफ्को से अनिल कुमार सहित किसानों ने प्रतिभाग किया। रिपोर्ट डॉक्टर जुनैद अंसारी। ये नहीं हमारे उर्वरकों के बारे में। बाकी हमारे बीच विवेक जी हैं, आप थोड़ा सा किसान भाइयों को गन्ने में लगने वाली बीमारियों के दवाओं के बारे में बताएं। गोष्ठी में आए सभी अधिकारीगणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विवेक चौधरी है, मैं एमसी से हूँ। किसानों की सबसे ज्यादा समस्या है रेड रोड की। रेड रोड के लिए हमारा एक प्रोडक्ट आता है मोयासी, जो बीज शोधित करने के लिए है। तो उसका प्रयोग हमें 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना। ग्रसित है। पहले आप लोग देखते होंगे घी गर्म हो रहा है किसी के घर में तो पूरे गांव में उसकी महक जा रही है। अब तो एक किचन में गर्म हो रहा है, दूसरे कमरे में नहीं जा रहा। क्यों? सही बात है। और पानी का सबके घर में आरओ लगा हुआ है। अभी यहाँ भी देखिए बोतल रखा हुआ है पीने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे रासायनिक उर्वरकों के द्वारा प्रभावित हो रही हैं, जो हमारी बेसिक चीजें हैं। तो इसलिए हमें जो रासायनिक उर्वरक है उसके प्रयोग को घटाना है और आप सब उसके विक्रेता ही हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में जागरूक करें और यदि संभव हो तो सभी समितियों में एक, जैसे यहाँ गोष्ठी की जा रही है, सभी समितियों में एक एक गोष्ठी। अभी हमारी एडीओ साहब से बात भी हो रही थी, उनका ये कहना था कि हर महीने 2 गोष्ठी करेंगे, लेकिन 2 में पूरी समिति हमारी हो नहीं सकती। इसलिए फिर यार साहब से बात करके इसे 4 कराएंगे और हर महीने 4 होनी है। तो स्पेशली जो हमारे एमडी साहबान उसमें अग्रसर हो और आप लोग अधिक से अधिक मीटिंग कराएं। अभी हमारे बीच सिकरौटा के एमडी साहब हैं, इन्होंने खुद से अपने यहाँ 2 मीटिंगें कराई थी 3-4 महीने पहले और उससे इन्हें इतना अच्छा लाभ मिला कि इनका नैनो भी बिका। पोटास 25 टन सबसे ज्यादा आपने बेचा है और अभी आपके यहाँ से फिर से हमने सुना कि पोटास और कैल्शियम की डिमांड आई है। तो इन सारी चीजों से आप अपने समिति का लाभ बढ़ाते हैं और कहीं न कहीं अन्य रूपों में आपका भी लाभ बढ़ता है। तो इन सारी चीजों को देखो आप इस पर। हाँ, एक चीज और बतानी है, वो मार्च तक के लिए यही है। यदि आप लोग इस समय 31 मार्च से पहले 1000 बोतल नैनो यूरिया डीएपी या दोनों मिला के लेते हैं, जिसमें नैनो डीएपी कम से कम 5 पेटियां होनी चाहिए। तो उसी तरह से इसके लाभ बताएंगे तो किसान उसका भी प्रयोग करेंगे। करते हैं जो समझदार किसान है, आज भी कर रहे हैं। एक किसान 40 कुंटल पैदा करता है गन्ना, एक 100 भी करता है। वो अपना अपना जानकारी है, हम जानकारी देंगे तो उसका प्रयोग करेंगे। तो मेरा आग्रह है कि इसकी वास्तविक जानकारी दें, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा 1 महीना वेतन निकल जाए, इतने कट्टे बिक जाए बस हमारा तो हो गया। कुछ चीजें प्रैक्टिकल हैं, वो प्रैक्टिकल ही रहेंगी, हम उन्हें सैद्धांतिक नहीं बना सकते। आप लोग किसानों से बतावें इसके लाभ क्या है, गोष्ठी कर लें उसके लिए। सारे लोग बोर्ड भी हैं समितियों में सब इस समय, कोई अधिकारी की जरूरत हो इन्हें बुला लें, हमारी जरूरत हो हमें बुला लें, लेकिन जब तक उन्हें बताएंगे नहीं वो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी सब लोग पता है। धन्यवाद। आप अपने व्यस्ततम समय से समय निकाले हमारे एमडी साहबान को और हम लोगों को उत्साहवर्धन की आशीष वचन दिए। इसका हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और इसी के साथ हमारे एमडी साहबान भी बहुत देर से आए हैं, तो आप लोगों के लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है, जलपान करें और कार्यक्रम यहाँ समाप्त किया जाए। बाकी आगे आपसे बात जो होगी वो कर ली जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख साहब।
सारी बातें इस गोष्ठी में भी, इससे पहले भी आप लोगों ने इसी प्रकार सुनी होंगी। समितियों में जो ये अपनी इफ्को के प्रोडक्ट हैं, इन्हें बेचने की जो समस्या सबसे ज़्यादा मुझे लगती है व्यक्तिगत रूप से, वो जो लेने वाले हैं उन्हें हम खाद के कट्टों के साथ घेरते हैं इसे, तुझे तो 5 कट्टे पे लेना ही है, जैसे वो सजा हम उसे दे रहे हो। उसे हम अगर समझाएं कि इसका लाभ क्या है, उस 1 नैनो के साथ में 5 कट्टे भेड़े तो इसकी बिक्री बढ़ेगी। किसान को अभी अधिकतर को ये नहीं पता कि इसका लाभ क्या है। वो यही समझते हैं कि ये तो हमें मजबूरी में लेनी है। कितने लोग मुझे फोन करते हैं, साहब एमडी साहब जबरदस्ती दे रहे हैं, भाई तुम्हारे लाभ की है, वो नहीं समझते क्योंकि बेसिकली हम समझा नहीं पाते। अगर हम समझाएंगे तो बिक्री भी बढ़ेगी और हमारे स्वास्थ्य का भी लाभ होगा और हमारी समिति के स्वास्थ्य का भी लाभ होगा, सभी तरह से लाभ होगा। एक तो और ये तो उसमें सब्सिडी जोड़ी जाए तो करीब 1100 से 1200 रुपए सब्सिडी है। जो इम्पोर्ट होता है उसकी अलग होती है, जो अपने देश में बनती है उसमें अलग होती है। तो मोटा मोटा 1100-1200 रुपए कहते हैं। तो भी आपकी कट्टे की कीमत कितनी हो गई? करीब 2500 रुपए। तो आप जो चीज 1350 में पा रहे हैं, ये दूसरे 600 में आपको वही चीज मिले और वही बेनिफिट मिले, तो आप कौन सा प्रयोग करेंगे? सस्ती वाली करेंगे। और ह्यूमन नेचर है कि सस्ती चीज हम लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं लेने के लिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने किसान भाइयों को ये चीज अभी तक नहीं समझा पा रहे हैं, जिसके लिए बृहद स्तर पर गोष्ठी आयोजित की जा रही, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इसमें आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें उन्हें समझाने का। अब नैनो DAP पे आते हैं। इसका प्रयोग करने का तरीका सबसे पहले हम बताएंगे।